सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ समय से ऐसा कुछ लग रहा था कि सिलेबस वगैरह आए, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का लग रहा था कि सिलेबस आएगा। तो फ्रेश तरीके से एक सिलेबस एनालिसिस की वीडियो डालने का प्लान था कि सिलेबस एनालिसिस की वीडियो शूट करेंगे, लेकिन सिलेबस का कुछ अता पता रहा नहीं। उससे पहले ही वैकेंसी काफ़ी सारी अलग अलग देखे अपन। फर्स्ट ग्रेड तो थी, उसके बाद भी सेकंड ग्रेड रीट हुई, फोर्थ ग्रेड हुई। उसके अलावा काफ़ी मात्रा में अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो ये सेशन छोटा सा एक अपन लेंगे 15-20 मिनट का। तो उसमें अपन ये देखेंगे कि जैसे कुछ दिन 2 दिन पहले एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की और वैकेंसी आई। तो इस सेशन में अपन ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पहले से तैयारी कर रहे थे या जिनका कुछ टारगेट था, तो या तो वैकेंसी की संख्या देखकर मनोबल में थोड़ी उनकी कमी आई हो, या फिर ये सोचने पे मजबूर हुए हो कि पता नहीं किस तरीके से अपन आगे तैयारी करें, चाहे इसकी करो, इसकी करो, इसकी करो, जो भी जिसने भी टारगेट लेके स्टार्ट की हो। तो उसमें अपन ये डिस्कस करके यही सोचेंगे कि किस तरीके से एक बेस्ट ऑप्शन क्या रह सकता है। और जो पहले से तैयारी कर रहा है, मेरे मैसेज पे जैसे मेरे आए थे काफ़ी जनों के क्वेश्चन, तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिनको मैसेज पे रिप्लाई हुआ है नहीं हुआ हो, तो ताकि ये एक संपूर्ण रूप से जो एक कॉमन सवाल होते हैं अधिकतर, क्योंकि मैसेज आते हैं तब लगता है कि ये सवाल सेम सवाल 5 जने मैसेज करते हैं, तो उन्हीं सवालों से मिक्स होकर अपन इस पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो इतनी सारी वैकेंसी के बीच जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम इतनी सारी वैकेंसी की तो ऑलरेडी खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन 2-3 कारण मुझे लगते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम है। एक तो थोड़ी कम पोस्ट है, इन जनरल थोड़ी प्रस्तावना के तौर पे हम देख रहे हैं, एक तो कम पोस्ट है, और एक ये है कि इनका एग्जाम डेट है परेशानी का कारण। बाकी तो अच्छी बात होती है कि भले ही थोड़ी कम पोस्ट हो चलेगा, लेकिन कम पोस्ट की वजह से जो ज़्यादा अंतर आ गया है, एक गैप, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तो कम पोस्ट की वजह से एक थोड़ा इनको लग रहा है कि जो तैयारी लेके बैठे थे उनको एक उम्मीद के ऊपर लग रहा था कि चलो वैकेंसी ज़्यादा आएगी, लेकिन उस मात्रा में नहीं आई। और एक एग्ज़ाम डेट, एक अपन को पैटर्न पता नहीं रहता है कि किस तरीके से एक फिक्स पहले से ही घोषित हो जाए तो उस लक्ष्य के अनुसार कोई विद्यार्थी चलता है। ये सेम उसी तरीके की स्थिति हुई है जो पिछली बार हुई थी। तो एग्जाम डेट, और एक विद्यार्थी को रहता है कि जो भी तैयारी कर रहा है उसके अंदर ये रहता है कि उसकी जो योग्यता है, मीन्स एलिजिबिलिटी, जो पात्रता एक अपन देखें कि क्या वो शामिल हो पाएगा, किसी के रिजल्ट की कोई समस्या है, किसी के ड्यूल डिग्री का जो भी है, तो उसकी पात्रता है लास्ट तक वो शामिल होगा, पहले एग्जाम होगा कि लेट एग्जाम होगा, कि कितना गैप आएगा। तो ये मेन 3 सवाल होते हैं जिनकी वजह से ही लगता है कि कहीं ना कहीं अपन शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये 3 सवालों की वजह से अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे, मेरे हिसाब से जो मैंने पता किया या जो भी मुझे लगा, उस हिसाब से मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, तीनों अपन टीचिंग वाले की बात करें, फिलहाल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ देते हैं, इन तीनों पे अपन फोकस करें। तो तीनों पे यदि अपन फोकस कर रहे हैं कि तीनों में से कोई किसकी कर रहा है, किसी के बीएमए बीएड हो रखा है, तो वो ऑब्वियसली तीनों दे सकता है। तो तीनों में से किस में उस पर ध्यान देना चाहिए, तो इसमें ये है कि जिनके लैंग्वेज है, भाषा, जिनकी भाषा है उनके मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई समस्या हो, क्योंकि काफ़ी ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जिनके तीनों में सिलेक्शन हो रखा था। पिछली बार का जो गैप था आपने देखा होगा, अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, दिसंबर में सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा, उसके बाद थर्ड ग्रेड का लगा, कुछ कैंसिल पेपर हुए, वो वापस भी लगे थे, ऐसा नहीं है, कैंसिल पेपर के लिए उनको वापस समय मिल गया। तो काफ़ी सारे ऐसे जने थे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो वो तीनों में सिलेक्शन था, और वो संभव हुआ लैंग्वेज की वजह से। ये कि ये संभावना अपन दूसरे में नहीं बन सकती कि आप मैथ्स लो, सेकंड ग्रेड करो, थर्ड ग्रेड भी 2 महीने में हो जाए बाद में, या फिर फर्स्ट ग्रेड किसी और अदर सब्जेक्ट से कर लो, एसएसटी से सेकंड ग्रेड कीजिए, और आप फर्स्ट ग्रेड किसी दूसरी हिस्ट्री से दे रहे हो या ज्योग्राफी से दे रहे हो एसएसटी के साथ, तो वो संभव नहीं होता है कि 2-3 महीने के अंतराल में आप इतना सारा पढ़ पाओ। लेकिन लैंग्वेज में बहुत सारा पोर्शन होता है, भाषा का हो या जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का है, किसी में पोर्शन सेम मिलेगा, हिंदी साहित्य का मिलेगा। जो ग्रामर है, ग्रामर के बारे में ग्रामर सेम मिलेगी कि राघव प्रकाश पढ़ ही रहे तो वो तीनों में सेम मिल जाएगी। तो लैंग्वेज
का जो है उनके एक आप सिलेबस एनालिसिस खुद देखिए। इसके बारे में जैसे मुझे जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लैंग्वेज मैंने जिनको भी देखा है तो काफ़ी जने ऐसे थे जिनका तीनों में हुआ, या फिर कई ऐसे भी थे जिन्होंने टारगेट भले ही तीनों को किया हो लेकिन तीनों में से एक में उनका किसी में हो गया। तो ये भी बेस्ट ही चीज़ है। जैसे इंटरव्यू पिछले दिनों मैंने एक डाला था इंग्लिश से डाला था इंटरव्यू, तो उनका 3rd ग्रेड में हो चुका था अच्छी रैंक के साथ। उसके अलावा 2nd ग्रेड में ऑल राजस्थान 6th रैंक थी, और 1st ग्रेड में डीवी में 2 गुना में हो चुका था। आप नीचे देखोगे एक मैडम का इंटरव्यू मैंने डाला था, तो डीवी में 2 गुना में हो रखा था, कुछ मार्क्स से हो रहे थे 2-3 मार्क्स से। तो वैसे देखे तो वो तीनों में लगभग उनका एक आध मार्क्स से रहे वो अलग बात है, बाकी वो एक किस्मत की बात होती है, बाकी तीनों में हो चुका था। तो यदि आप लैंग्वेज के हो तो आप ज़्यादा ये चिंता मत कीजिए कि आप किस तरीके से मैनेज कीजिए, आप थोड़ा सिलेबस देखिए, उस हिसाब से कहाँ होता है चढ़ा बड़ा। अभी से ज़्यादा कुछ एजम्पशन मत कीजिए, अभी से जैसे जिस फ्लो में मैंने बताया, और बाकी टीचर भी सब यही बता रहा है कि सबसे पहले 1st ग्रेड होगा, 2nd ग्रेड होगा, 3rd ग्रेड होगा, जो स्थिति रहेगी तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। लैंग्वेज की ये अपन ने बात कर ली। इसके बाद अपन देखें कोई अदर सब्जेक्ट है जिनके, यदि कोई 1st, 2nd, 3rd ग्रेड है की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कि ऐसे सवाल मेरे पास आए थे कि साइंस है, साइंस मैथ उन्होंने कर रखी है बीएससी, अब उनके पास ऑप्शन बचते हैं 2nd ग्रेड का, 3rd ग्रेड का, और साथ में पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये खूब खूब सारे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके अलावा जियोग्राफी, ये खूब सारे हैं जिनके ये है, और 1st ग्रेड से इसी से अभी 1st ग्रेड से बहुत अच्छी तैयारी ये कर रहे हैं। तो वो साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, इसमें मेरा पर्सनल अनुभव है, आप 2nd ग्रेड इसके साथ रखना ही मत। यदि आप ये तैयारी करना चाह रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप 1st ग्रेड की ऑलरेडी कर रहे हो, काफ़ी बार रिवीजन हो चुका है, और अब आप सोच रहे हो कि मैथ्स में अच्छी वैकेंसी आ गई, 600-700 जो वैकेंसी आ गई, तो मैथ्स के 2nd ग्रेड की आप करो और इसके बाद इसकी साथ में भी करो और रिवीजन कर लोगे, तो ये संभव नहीं है। मैथ्स में आप देखोगे लास्ट में जाके आपके कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो यदि आप कर रहे हो तो इसके साथ में ये 3rd ग्रेड वाला इजीली लास्ट में मैनेज हो जाएगा, यदि आपको 2-3 महीने मिले तो ये वाला मैनेज हो सकता है। तो आप ये पोस्ट देख के उधर उधर होने की जो प्रोसेस है थोड़ा धैर्य रखोगे, यदि नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि काफ़ी जनों का मानना है, अब इस बारे में तो अपन कोई ठोस जानकारी तो नहीं दे सकते, लेकिन काफ़ी ऐसे मानते हैं कि पहले भी वैकेंसी बढ़ी है और कुछ संभावना ऐसी बन जाए कि वैकेंसी बढ़ जाए। यदि आप अच्छी तैयारी कोई है साइंस से कर रहा है और वैकेंसी बढ़ जाए और इधर शिफ्ट हो जाए, और फिर बाद में ये वैकेंसी बढ़ जाए फिर वापस इधर चले जाओ, तो आपकी वो पहले की हुई मेहनत है ना उस पर पानी फिर जाएगा। तो आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि जो साइंस मैथ है जिनके सब्जेक्ट है 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की तैयारी उनको लग रहा है साथ कर रहे हैं, तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन साथ में बनाना। ऐसे नहीं कि 1st ग्रेड के बाद यदि आप 2nd ग्रेड प्लान बी के तौर पे आप मत रखना, ये बंद नहीं रखना, तो आपके बेनिफिट रहेगा, या फिर करो तो ये दोनों बेस्ट मैनेज हो सकते हैं साथ में, फिर आप इसको साइड कर देना। नहीं तो लैंग्वेज की तरह इसका नहीं रहेगा कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। इसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे किसी की ऐसी स्थिति है कि कोई एक आध रिजल्ट है जिसका आना बाकी एक सवाल ये भी था कि किसी की ऐसी स्थिति है कि कोई रिजल्ट आना बाकी है, कोई एग्ज़ाम दे रखा है, उसमें हो जाए यदि जैसे किसी ने पशु परीक्षर वगैरह दिए थे, उसमें हो जाए और यदि अच्छे मार्क्स है, कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपने अच्छे मार्क्स है और उसमें हो जाना चाहिए, तो वो ये चाहते हैं कि इस पे अभी फोकस ना करें, अपन इस पे ही करें, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि यदि उसमें हो जाए, कुछ टाइम में आ जाए, तो आप ज़रूर उस पर जा सकते हो, लेकिन उसके साथ यदि आप करो तो 3rd ग्रेड की जो तैयारी है उसके साथ में बाकी बहुत सारी चतुर्थ श्रेणी वगैरह ऐसी वैकेंसी, यदि किसी को लगता है कि जॉब उसके साथ में प्लान रखना ही चाहिए, और 1st ग्रेड की वैकेंसी बहुत कम है, कोई ऐसा है कि नहीं एक ही प्लान अपन रखेंगे उसमें, यदि आप करना चाहो तो जो 1st ग्रेड की वैकेंसी बहुत कम है किसी को लग रहा हो, तो 3rd ग्रेड के साथ में यदि आप कोई छोटा और साइड में कोई ऑप्शन, बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रखी है, वो 3rd ग्रेड साइंस मैथ के स्टूडेंट है, जनरल रीजनिंग वगैरह मैथमेटिक्स उनके हो जाती है, तो वो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। इसके अलावा एक और अपन इसमें देख सकते हैं कि जो नेट काफ़ी सारे थे, उनका ये कहना था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है, जो प्रॉपर यही 1st ग्रेड ही लेके बैठे हैं, तो उनका ये कहना था कि नेट अपन साथ साथ काफ़ी सारे है कि नेट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं कि नेट अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि
आप नेट पे विशेष फोकस कर रहे हो, सब्जेक्ट को खूब डीप कर रहे हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से भटकाव की तरफ जा रहे हो। यदि आप यही करना चाहते हो तो आपको भटकना नहीं है, जो सिलेबस टू सिलेबस है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे तो ही बेनिफिट में जाओगे, नहीं तो जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट में जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यूँ होती है कि 10 साल काफ़ी सीनियर होते हैं, कई बहुत जगह अच्छी जगह पढ़ा रहे होते हैं, उनको भी 10 साल बाद पता लगती है कि नहीं इसमें ये फैक्ट ऐसे था। तो इतनी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो बहुत ईजी क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, उस पर फोकस करने के लिए आपको सिलेबस से व्यवस्थित रूप से रूबरू होना पड़ेगा। आप सिलेबस को नहीं छोड़ सकते, तो नेट के चक्कर में इससे भटकाव आप मत करना। यदि आपको लगता है कि क्लियर करना ही है तो इसमें सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से ये रहता है, बाकी का सबका अलग हो सकता है, कि यदि आप सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करें, कुछ छोटे मोटे मॉडल्स के जो सवाल हैं जो आते हैं, जैसे कि अलग अलग थ्योरीज हैं काफ़ी सारी, तो वो आप 2 पेज में व्यवस्थित कर लो। उसमें आपको 2 दिन लगेंगे, केवल 2 दिन। 2 दिन उसमें लगेंगे। 2 दिन में आप, मुझे लगता है 2 से 3 पेज की ये होगी, जिनमें नॉर्मल नॉर्मल मॉडल है वो किसने दिया, उसमें मेन मेन 2-3 लाइनें। तो ऐसे आप 20-25 मॉडल है वो आप यदि व्यवस्थित तरीके से याद कर लो, और कुछ फैक्ट उसमें सब्जेक्ट में देखे तो वो एक्स्ट्रा साइड में 2 पेज या मैक्स 3 पेज वो देखो साइड में। और उसके अलावा फोकस कीजिए तो मैथ रीजनिंग पे कीजिए, ताकि फर्स्ट ग्रेड में भी आपके काम आ जाए, और नेट का जो फर्स्ट का होता है ना उसमें भी आपके थोड़ा ठीक लगे, ताकि यदि आप ये करना चाहो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आगे आपको काफ़ी मौके मिलेंगे। नेट तो 6-6 महीने में होती रहती है, लेकिन वैकेंसी का यूँ है कि वैकेंसी एक बार ही आएगी। तो आप थोड़ा इससे बचे, ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 महीने आप खराब कर रहे हो, सिलेबस काफ़ी डीप पढ़ रहे हो। वो इंटरव्यू डेट तक क्लियर होनी चाहिए, यदि कोई एपी का सोच रहा है तो वो इतना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक इसमें और किसी के सवाल थे कि जैसे रीट किसी के नहीं है, किसी के रीट नहीं है और वो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, और बीच में रीट आ गई तो उसके पात्रता की झंझट हो रही है कि पात्रता के लिए उनको समय देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप करना है इसकी तैयारी, लेकिन जो रीट है इसके साथ आपको पात्रता साथ में तैयारी थोड़ा बहुत मैनेज करके यदि आप करो तो पात्रता इजी वे में हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है। तो पात्रता को आप इजी वे में इसमें कर लोगे, क्योंकि पात्रता आपके प्लान बी की तरह कार्य करेगी। जब आगे वैकेंसी इसमें आप देने के बाद आपके ये प्लान बी रहेगा, यदि पात्रता ही नहीं रहेगी तो आप थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का जो लाभ है वो ले ही नहीं पाओगे। तो सबसे बेस्ट यही है कि पात्रता को आप बिल्कुल समय दें, थोड़ा थोड़ा समय दें। साइकोलॉजी है वो आपके इससे सेम सेम है, तो थोड़ा बहुत अंतर है वो सही हो जाएगी। जीके का पोर्शन है, हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मैनेज, 20-25 दिन आपको व्यवस्थित देने पड़ेंगे। लेकिन पात्रता हो गई तो उसके बाद आप निश्चिंत होकर इसके कर सकते हो, क्योंकि आगे समय मिलने की, जैसे ही कैलेंडर आएगा समय मिलने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से ये मैनेज कर सकते हो। जो मुझे लगा मेन मेन चीज़, भाषा का कोई चिंता की विषय है ही नहीं। बाकी ऐसा भी कई सारे करते हैं कि एक, जैसे एक उदाहरण से मैं समझाऊँ, एक व्यक्ति जैसे कोई एसएसटी की कर रहा है, एसएसटी का 2-3 बार रिवीजन कर लिया। ये जो ये वही उदाहरण है जो काफ़ी मैसेज आए, और मुझे लगता है देखने वालों की इसमें से ही सेम कोई ना कोई कारण होगा। तो जैसे कोई एसएसटी की कर रहा है, 2-3 बार रिवाइज कर लिया अच्छे से, अब उनको यूं लग रहा है कि इसमें वैकेंसी हो गई अब कम कम आई है वैकेंसी, कोई सीट वगैरह का तो कुछ ऐसा इशू है नहीं, खूब खाली है। लेकिन 2-3 बार रिवीजन करने के बाद अच्छे से अब वो ये चाहते हैं कि ज्योग्राफी से करें, जिनके जो सब्जेक्ट है उससे तैयारी करें। ज्योग्राफी पहले इतनी पढ़ नहीं रखी, अब क्या शून्य से स्टार्ट करेंगे? यदि ये रिवीजन करने के बाद अब शून्य से स्टार्ट करेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ संभावना हुई कि बाद में बढ़ गई, तो वो भी अब यहाँ से शून्य से स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे, और फर्स्ट पेपर बाकी भी तैयार करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2-3 बार किया हुआ है। तो ऐसे के ये करना चाहिए, इसको साइड में ही आप रखिए। यदि प्रॉपर आपके वे में पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी से ऐसा रिस्क मत लीजिए। जिसके कोई पहले से जॉब में है वो बात अलग है, कि थर्ड ग्रेड में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उनके कोई सेकंड ग्रेड के करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है, तो वो डायरेक्ट करे तो अच्छी बात है। बाकी जो कोई सेकंड ग्रेड की ही कर रहा है, बेरोजगार है, तो उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ से वापस किसी फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, किसी और सब्जेक्ट में है, अभी से स्टार्ट करेंगे। अभी से स्टार्ट में होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर न तो इसमें रहेंगे न इसमें रहेंगे, लास्ट तक दबाव रहेगा कि एग्ज़ाम यदि हो गया तो रिवाइज भी नहीं हो पाएगा। अभी वीडियो लेंगे, शून्य से है तो टाइम लगेगा। तो उसके साथ थर्ड ग्रेड जो है
वो मैनेज कर सकते हैं एसएसटी के साथ ये। बाकी ऐसे नहीं कि ये दोनों मैनेज करो, तो दोनों के चक्कर में काम खराब हो जाएगा। तो जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने वो सब बता दी है। इसके इतर इसमें कुछ नहीं है। बाकी मेन चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गिव अप है इसमें, यदि आप इसमें से कोई भी कर रहे हो, लास्ट तक यदि बने रहोगे, ये आपको नहीं करना है। यदि लास्ट तक बने रहोगे, नहीं तो कई बार क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड से उसमें, और रही बात इसके बाद एपी की, तो यदि फर्स्ट ग्रेड की ही कोई प्रॉपर एक ही लेके बैठा है तो उसके कोई चिंता की विषय नहीं है, नेट साथ साथ हो जाएगा, और बाद में है तो वो हो ही जाएगा उसमें। और उधर से उधर छलांग मारने में कई बार क्या होता है कि वैकेंसी का किसी में बढ़ोतरी हो जाती है, फिर वापस उसमें आते हैं, तो वो ध्यान रखने की चीज़ें हैं। बाकी सबके पढ़ाई उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। यदि आपके इसके इतर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। लगभग सब जहाँ तक संभावना थी मुझे लग रहा था, तो वहाँ तक मैंने बात कर दी है। इसके अलावा तो आप कमेंट कर दें। धन्यवाद।